श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री गंगा महारानी की, श्री तुलसी महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु श्री ठाकुर जी की महती कृपा से श्री ऋषिकेश में श्री भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर श्री गंगा जी का दर्शन करते हुए आप सब वैष्णवों के संतों के मध्य बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा के स्मरण का चिंतन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है। प्रातः काल श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की चर्चा श्रवण की और पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या है, इसका श्रवण किया। परम धर्म का क्या स्वरूप है, इसका श्रवण किया। भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका बहुत सुंदर तरीके से प्रातः काल श्रवण किया गया। और भगवत प्राप्ति का फल क्या है, उसकी सरल परिपाटी क्या है और प्राप्ति का फल क्या है, इसकी चर्चा पूर्वान्ह में की जा चुकी है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। भगवान वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और वे ही भगवान सृष्टि के समग्र जीव भगवान को अपना मान सकें। भगवान सबके अपने हैं, लेकिन बेचारे मायाबद्ध जीव भगवान को भूल जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी ये समस्त जीव हमें अपना मान सकें, इसके लिए सूत जी कहते भगवान अवतार लेते हैं। कहां कहां? देव तिर्यंग नरादिषु। देवताओं के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, मनुष्य आदि के रूप में भगवान ही अवतार लेते। देवताओं के मन में यह ग्लानि न हो कि भगवान हमारे अपने नहीं हैं, इसलिए भगवान अदिति के पुत्र बनकर आ गए, वामन रूप से आ गए। देवताओं के छोटे भाई बन के आ गए। वासवानुजः, इंद्र के अनुज बनकर के आ गए। उपेंद्र बनकर भगवान आ गए। अब तो देवता ये कहेंगे कि भगवान हमारे अपने हैं, क्योंकि भगवान का अवतार देवताओं के जनक महर्षि कश्यप हैं, अदिति उनकी माता हैं। तो कश्यप के गृह में अदिति के गर्भ से अवतार लेकर भगवान ने देवता हमें अपना मान सकें, ऐसी लीला भगवान ने की। पक्षियों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने हंसावतार ग्रहण किया। आकाश के समस्त पक्षी कहें भगवान तो हमारे अपने हैं, क्योंकि स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में ज्यादा प्रेम होता है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम, पशु का पशु से प्रेम, पक्षी का पक्षी से प्रेम। तो भगवान खुद पक्षी बनकर के आ गए, हंस बनकर के आ गए
आकाश के पक्षी भी कहें भगवान मेरे हैं। पशु कह रहे थे हम तो भोग प्रधान तमः प्रधान योनि हैं, हम भगवान के कहां, भगवान हमारे कहां। भगवान हयग्रीव बन गए, घोड़ा बन गए। अब जितने चतुष्पाद पशु थे वे सब कहने लग गए भगवान हमारे, भगवान घोड़ा बन के। बेचारे हिंसक जीव कह रहे थे हम तो घोर हिंसा जीवी हैं, पाप के परिणाम स्वरूप हमें ये भयंकर हिंसक योनि प्राप्त भई है, हमारे भगवान कहां हो सकते। भगवान नृसिंह बन गए, भगवान नृसिंह बन गए। अब हिंसक जीवों को भी भगवान में ममता हो गई, भगवान हमारे अपने। जलचर कह रहे थे भगवान हमारे अपने कहां हैं, भगवान कच्छप बन गए, कछुआ बन गए। कच्छप जलचर होता है। सब जलचर प्राणी कहने लग गए भगवान हमारे हैं। भगवान मछली बन गए, सब जीव कहने लग गए भगवान हमारे हैं। जलचर प्राणी, जलचर, थलचर, आकाशचर, ये समस्त प्राणी मात्र भगवान के अपने हैं, लेकिन ये बेचारे मान नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा चलो हम इनके वर्ग में सम्मिलित हो जाएं, तो ये जीव हमें अपना मानने लग जाएंगे, और जब ये हमें अपना मानने लग जाएंगे तब इनके कल्याण में संदेह नहीं रह जाएगा। तो भगवान देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं के स्वरूप में, तिर्यक स्वरूप में, ये तिर्यक जलचर, कच्छप, कछली, मछुआ, मछली, कछुआ, ये सब तिर्यक योनि है, इनमें भी भगवान प्रकट होते हैं। श्री रामकृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिसमें समस्त मनुष्य जाति यह अनुभव करे कि भगवान तो हमारे अपने हैं, इसलिए भगवान मनुष्य बनकर के आए। हे ऋषियों, जैसे किसी विशाल सरोवर से, अगाध जल से भरे हुए सरोवर से हजारों झरने प्रकट होने लग जाएं, ऐसे ही भगवान के अनंत अवतार संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए होते रहते हैं। भगवान के कुछ अवतारों की चर्चा सूत जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन अवतारों की चर्चा करने के साथ ही साथ कह दिया यथा अवतारा ह्यसंख्येया। भगवान के अवतार केवल 10 नहीं, 24 नहीं, 150 नहीं, असंख्येया। भगवान के असंख्य अवतार हैं। ये 24 अवतार तो मुख्य अवतार हैं, वस्तुतः भगवान के असंख्य अवतार। असंख्य अवतार इसलिए कहे गए कि जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान विविध रूपों में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। ये भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस भक्त के लिए भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया वह स्वरूप भक्त के लिए स्वतंत्र अवतार है, वो स्वतंत्र स्वरूप है। जिस स्वरूप से ठाकुर जी ने दर्शन दिया किसी प्रेमी को, वो प्रेमी के लिए ही तो ठाकुर जी आए हैं, तो प्रेमी के लिए ही ठाकुर जी का अवतरण हो गया, स्वतंत्र अवतार। इतने अवतार हैं कि इनकी गिनती नहीं गिनी जा सकती। जयपुर के एक महात्मा थे श्री सरस माधुरी शरण जी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। श्री वृंदावन में, वृंदावन के संतों में बड़ा अनुराग था, श्री राधा रानी में बड़ा अनुराग था। वृद्धावस्था थी, श्री बरसाना धाम पहुंचे। उस समय में तांगे चलते थे, थक करके चूर हो गए। रात्रि को लाडली जी के महल में पहुंचे, वहीं जो इधर वाला जो महल है उसी में निवास मिल गया। अब बड़े थके हुए थे, गुसाई जी ने वहीं उनको आसन बासन बिछा दिया। भक्तों के साथ पहुंचे थे तो थोड़ी देर सत्संग करके कीर्तन करके फिर सो गए। शरीर में बड़ी वेदना हो रही थी। तब तक क्या देखते हैं कि एक बालक आया, कटोरी में बढ़िया तेल लेके मालिश करने के लिए। तो भगत जी आपकी सेवा कर दें। अरे भाई, हम तो ब्रजवासी बालकों से सेवा नहीं लेते हैं,
आज तो साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। कहा नहीं नहीं, हम तो सेवा करेंगे महाराज, आप बड़े थके हुए हैं, हम आपकी सेवा करें। आप वृद्ध हैं, वृद्ध की सेवा करनी चाहिए, आप थके हुए हैं, आपकी सेवा हम करेंगे। हठ पूर्वक सेवा करने लगे। बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहते भगत जी हमारा नाम भजीटा है। भजीटा है, ऐसा नाम बता जैसे नौकर चाकर का नाम। क्या नाम है आपका? बोले भजीटा नाम है हमारा। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? कहते श्री जी के महल में ही रहते हैं। तो सोचा कि चौका पोछा करने वाला होगा, बालक बड़ा कोमल है, तो कुछ मिल जाता होगा, सेवा करते होगे तो। कहते नहीं, गोसाई जी जो कुछ खिला देते हैं उसी को खा के संतुष्ट हो जाते हैं, जो पहना देते सो पहन लेते हैं, हम तो कुछ अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखते हैं, सेवा करते हैं लाडली जी के महल में। आखिर सेवा किया और जो साथ में थे उनकी भी सेवा की। और फिर मन में सोचा कि भाई इस बालक को कुछ दे दें, तब तक बालक चला गया। स्पर्श मात्र से पीड़ा निवृत्त हो गई। आज जैसे ही सवेरे गोसाई जी आए तो मंगला में दर्शन किया। मंगला में दर्शन के बाद गोसाई जी से कहा कि आपके घर में जो नौकर रहता है भजीटा, बड़ा विनम्र, बड़ा सेवा भावी है, बहुत प्रेम से हमारी सेवा की। बोले महाराज हम तो ब्रजवासी हैं, हम कोई संपत्तिशाली सेठ साहूकार नहीं जो घर में नौकर रखें। हमारे घर में कोई नौकर नहीं हो, हमारे घर में नहीं, पूरे बरसाना में किसी के घर में नौकर नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। नहीं महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, एक नौकर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिश्चंद्र एक नौकर आया, भजीटा नाम बताया, कहते महल में रहते हैं और गोसाई जी जो दे देते हैं वही खा लेते हैं। इतना सुनते ही वो रोने लग गए। बोलो श्री जी के महल में सेवा करने वाले, टहल करने वाले भजीटा और कोई दूसरे नहीं थे, ये साक्षात बिहारी जी थे। बिहारी जी ही आए भजीटा बन करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो ऐसा विरह व्याप्त हुआ है, ऐसा प्रेम हृदय में जागृत हुआ है। वाह, बड़े सौभाग्य की बात है। आज ही स्मरण किया था आपका पंगत में, सात बातें दर्शन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर तो ऐसा विरह व्याप्त हुआ है कि कई पदों में उन्होंने भगवान को स्मरण किया है। भजीटा नाम क्यों बताया? बोले श्री जी का भजन करने से भजीटा नाम बताया, भक्तों की सेवा करने से भजीटा नाम बताया। तो अब देखिए ये घटना बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है ये सरसकुंज वाली घटना। तो ये माने भगवान के असंख्य अवतार हैं, किस नाम में आ जाएं, कौन सा भेष बन के आ जाएं, कौन सा भेष धर के आ जाएं, इनकी लीला तो ये ही जाने। ये कितने रूप धरते हैं, कितने अवतार लेते हैं और कितना भक्तों के साथ लीला करते हैं, इनकी लीला इन्हें यही जाने। इसलिए कहा गया अवतारा ही असंख्य। भगवान के एक दो अवतार नहीं है, असंख्य अवतार भगवान के हैं। जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान असंख्य अनंत अवतार लेते रहते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। भगवान ने सबसे पहले सनकादिक अवतार ग्रहण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चार रूपों में भगवान प्रकट भये और अखंड ब्रह्मचर्य का भगवान ने पालन किया। तप और ब्रह्मचर्य की महिमा को भगवान ने बताया और निवृत्ति धर्म के स्वरूप को प्रकट किया। पूर्ण निवृत्ति, निवृत्ति धर्माश्रयियों का क्या स्वरूप होना चाहिए, वह भगवान ने अपने चरित्र के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा दिखाया। निवृत्ति धर्म पालन करने वाले
उन्हें निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आप निरंतर भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। हरिशरण मित्येवं नित्यम येषाम मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। सदा सर्वदा सनकादिक भगवान के मुख से मंत्र प्रकट होता रहता है, पंचाक्षर महामंत्र, हरिशरणम 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 हरिशरणम। माया और काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। सदा भगवान में आपकी वृत्ति बनी रहती है। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा, सदा सर्वदा भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हैं। भगवान की लीला कथा के रस में उन्मत्त बने रहते हैं, पागल बने रहते हैं, बावड़े बने रहते हैं। यही विरक्तों का धर्म है। निरंतर भगवान में डूबे रहें, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते रहें, जगत का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करें। यही मानव मात्र का धर्म है। भगवान का यह अवतार मानवाकार में है, चतुर्भुज रूप में अवतार नहीं है, द्विभुज रूप में मानवाकार में अवतार है और 4 स्वरूपों में अवतार है। 4 का मतलब होता बहुसंख्यक, 2 के बाद बहुवचन होता ना, अर्थात समस्त मानव जाति का एक ही धर्म है, भगवान में अनुराग करें। भगवान ने अवतार लेकर प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं किया, निवृत्ति धर्म को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने यह दिखाया मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य प्रवृत्ति न रखकर निवृत्ति ही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए। निवृत्ति माने छुटकारा, छूटना। हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? बंधने के लिए मिला है कि छूटने के लिए मिला है? मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर हमें बंधने के लिए नहीं मिला, हमें छूटने के लिए मिला है। इसलिए छूटना यह लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। और जो छूटने का लक्ष्य लेकर चलेंगे वे कहीं फंसेंगे नहीं, वे कहीं अटकेंगे नहीं, वे ठीक समय पर अपने व्यवहार को पूरा करते हुए और अंत में भजन में लग जाएंगे। और जिन लोगों ने यह लक्ष्य नहीं बना रखा है तो उनको तो फिर उनकी तो दुर्दशा ही दुर्दशा है। ये तो घबरा जाते हैं कि अब संसार के काम लायक नहीं रहे तो अब क्या करेंगे, अब हमारा समय कैसे कटेगा। लेकिन जिन्होंने निवृत्ति लक्ष्य बना रखा है वे तो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हे नाथ, कब ऐसी करुणा कृपा होगी, शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो करके और किसी पवित्र तीर्थ में रह करके, संतों के आश्रय में रह करके हम सत्संग करेंगे, भजन में जीवन का यापन करेंगे, कब ऐसा अनुग्रह आप हमारे ऊपर करेंगे। तो इस निवृत्ति को उपदेश देने के लिए भगवान ने निवृत्ति धर्म को स्वीकार किया। वेद में प्रवृत्ति धर्म का वर्णन ही अधिक है। उपनिषद भाग में निवृत्ति धर्म की चर्चा, ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई है, जो वेद का शिरोभाग कहा जाता है। लेकिन प्रवृत्ति धर्म की चर्चा ज्यादा है। तो प्रवृत्ति की चर्चा प्रवृत्ति में नहीं है, अपितु प्रवृत्ति की चर्चा भी निवृत्ति में है। वो प्रवृत्ति धर्म का उपदेश भी निवृत्ति मूलक है। इसलिए जीवन का शुभारंभ निवृत्ति से होता है। उपनयन संस्कार के बाद प्रथम निवृत्ति है। घर छोड़ के गुरुकुल में चला जाए, गृह त्याग हो गया। 25 वर्ष की आयु तक अग्नि की, गुरु की सेवा करे, वेदों का स्वाध्याय करे। 25 वर्ष इस तप के करने के बाद यदि चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाए, विकार रहित हो जाए, चित्त में वैराग्य आ जावे, तो वेद कहता है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए, भजन करने लग जाए। मान लो चित्त में कोई राग का संस्कार है तो फिर उसके लिए विधि है शास्त्रीय कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाए और गृहस्थाश्रम की अवधि 25 वर्ष तक
उसको पूरा करे, अर्थात केवल 50 वर्ष की आयु तक रहे। 50 वर्ष की आयु के बाद जैसे ही 1 वर्ष भी आगे बढ़ने लग जाए तो 1000 लाख काम पड़े हों तो छोड़ करके वानप्रस्थ को स्वीकार कर ले। और वानप्रस्थ के बाद भी सर्व कर्म समर्पण पूर्वक, संपूर्ण शरणागति पूर्वक अंत में सन्यास। तो अब बताइए, निवृत्ति लक्ष्य हुआ कि नहीं? 2 विधि है, आश्रमात आश्रमम गच्छेत और ब्रह्मचर्यादे प्रव्रजेत, 2 विधि है। ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास में जाने वाले, उनके 2 आश्रम बच गए। गृहस्थ आश्रम तो बच ही गया, वानप्रस्थ भी बच गया, सीधे सन्यास पर पहुंच गए। लेकिन यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तो उनको वानप्रस्थ में जाना अनिवार्य है। और वानप्रस्थ आश्रम के नियम ही सबसे कठोर नियम है। नियम की दृष्टि से देखा जाए तो वानप्रस्थ आश्रम के 4 आश्रमों से अधिक कठोर नियम है। बड़ी कठोर तपस्या उसे बताई गई है। इसके संबंध में श्री शंकराचार्य आदि आचार्यों ने यह बात स्वीकार की है कि संसार में रहकर जो कुछ भोग का संचय किया है, विषय का उपभोग किया है, उसके कारण जो मलिन संस्कार चित्त के ऊपर वासना के पड़ गए हैं, उन मलिन वासना के संस्कारों को विगलित करने के लिए कठोर तपस्या की जरूरत है। इसलिए वानप्रस्थी को कठोर तप और इसके बाद फिर संन्यास। तो ये निवृत्ति ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मानकर और आपने समस्त मानव जाति को और यह उपदेश आपने प्रदान किया है। दूसरा भगवान का अवतार श्री यज्ञवाराह अवतार है। तीसरा भगवान का अवतार देवर्षि नारद के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। और यह अवतार क्यों हुआ? सूत जी कहते नैष्कर्म्यम कर्मणाम यता, कर्म करते करते जीव निष्कामता को कैसे प्राप्त हो। कर्म करते हुए जीव कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो। ऋषियों के हृदय में यह जिज्ञासा भई है। कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति पाना संभव नहीं है, कठिन है। क्योंकि कर्म जो होगा वह किसी न किसी वासना मूलक ही होगा, या सुकृत रूप होगा या दुष्कृत रूप होगा, और उन शुभाशुभ कर्मों का फल उसने भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अब फिर कोई न कोई कर्म करेगा, बिना कर्म के एक क्षण रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, क्या करे बेचारा। तो कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव किमि बारी बिलोए। कर्म तो स्वयं में सदोष है, कर्म के द्वारा कर्म बंधन का नाश संभव नहीं है। ये जिज्ञासा ऋषियों के हृदय में हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही भगवान ने नारद जी के रूप में अवतार ग्रहण किया और ऋषियों को नारद जी ने उत्तर दिया है। और उस उत्तर में कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति का बड़ा सुंदर स्वरूप बताया है। और वह स्वरूप विस्तार से नारद पांचरात्र नाम के ग्रंथ में उसका विस्तृत व्याख्यान किया गया है। ऐसा हमने संतों से सुना है कि नारद पांचरात्र की 120 संहिताएं थी। जिस जिस ऋषि ने जो प्रश्न किया है नारद जी ने उसे स्वतंत्र उत्तर दिया है, तो उस उत्तर में ही एक संहिता का निर्माण हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ बहुत से ग्रंथ लुप्त हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए।
आज नारद पंचरात्र की संपूर्ण संहिताएं प्राप्त नहीं है, आधी भी प्राप्त नहीं है, चौथाई भी प्राप्त नहीं है, कुछ एक संहिताएं नारद पंचरात्र की प्राप्त हैं। तो नारद पंचरात्र में इस रहस्य का निरूपण किया गया कि जो कुछ करे वह अपने लिए न करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। भगवत प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म और करने के बाद उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करे और उस कर्म फल को भगवान को ही समर्पित कर दे। इस वृत्ति से यदि कोई कर्म का अनुष्ठान करे तो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। भोजन करना ये भोग है, 5 प्रकार के विषय में आता है, रूप रस गंध रस में आता है। बंधन है, अरे विषय तो स्पष्ट बंधन है, लेकिन अब घर में रसोई बनी है, किस लिए? घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी के लिए रुचि पूर्वक रसोई बनाई गई, भगवान आरोगेंगे। अब भगवान के निमित्त रसोई की क्रिया भई तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के राग भोग की सेवा के लिए रसोई बनी, तो वो रसोई भी भजन बन गई, वो भजन हो गया, क्योंकि वह क्रिया भगवान निमित्त हो गई, भगवान निमित्त होने से वो भजन बन गई। अब भगवान को निवेदित किया गया और ठाकुर जी ने रुचि पूर्वक पाया, हमने भाव में भर के प्रार्थना की, हे नाथ आप इसे अंगीकार करें। भक्त का स्मरण दिला करके हमने प्रेम से भगवान को भोग लगाया। अब वो क्या हो गया? अब भोग नहीं रहा, अब क्या हो गया? प्रसाद। और प्रसाद की क्या महिमा है? कहते भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है भगवान का प्रसाद, अन्न पानादिकं च यत्, अन्न हो, जल हो, फल हो, जो वस्तु भगवान को निवेदित हो गई है, भगवत निवेदित जो प्रसाद है, वह प्रसाद ब्रह्म के समान निर्विकार है। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उसमें विकार नहीं है। और इतना ही नहीं, यथा विष्णु तथैव सः, जैसे भगवान ऐसे ही भगवान का प्रसाद। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं, ये प्रसाद की महिमा। बढ़िया बढ़िया भोजन करना ये बंधन है, अपने लिए रसोई बनाना बंधन है। ठाकुर जी के लिए बढ़िया भोग बनाया, भोग धराया, वैष्णवों को पवाया और प्रेम से स्वयं पाया, तो वो क्या हुआ? बंधन नहीं हो गया, वो क्या हो गया? वो भगवान की उपासना हो गई। वासना वासित होकर के जो कर्म करता है वह बंधन कारक है, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है और उस कर्म को भगवान को ही निवेदित कर देता है, तो वह कर्म ही भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है, भगवत समर्पित वृत्ति से जो कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वह कर्म भगवान की उपासना बन जाता है। अब प्रसाद हो गया, अब तक तो था भोग, उसकी विषय में गणना थी। अब प्रसाद बन गया तो बस यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत। क्योंकि ठाकुर जी के अधरामृत का सम्मिश्रण उसमें है। देखत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय में भी पाप छिपा होगा तो प्रसाद के स्पर्श मात्र से समाप्त हो जाए। प्रसाद की महिमा। कपड़ा पहनना, कपड़ा तो सब पहनते ही हैं, लेकिन वस्त्र ठाकुर जी के निमित्त लिया गया, भगवान को निवेदित कर दिया गया, भगवत प्रसादी वस्त्र धारण किया, वो बंधन नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके पाना
भगवान के प्रसाद वस्त्र आभूषण को स्वीकार करें। माताएं आभूषण धारण करती हैं और ठीक है अपने शरीर को सजाती हैं, लेकिन वे आभूषण भगवान के संकल्प से बनाए जाएं, भगवान को निवेदित किए जाएं, भगवान के प्रसाद रूप में धारण करें तो बंधन नहीं। ये घर भगवान का है ऐसा मानकर सेवा करे तो मंदिर में झाड़ू लगाने का जो फल है वो घर में झाड़ू लगाने का फल हो जाएगा। रसोई करना भजन हो जाएगा, ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। खेती करना भजन हो जाएगा, क्योंकि हमें विश्वास है हम खेती अपने लिए थोड़ी ही कर रहे हैं। हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, कृषि नहीं करेंगे तो ठाकुर जी को भोग क्या लगेगा, गऊ क्या खाएंगी, संत क्या पाएंगे और अतिथि का सत्कार कैसे होगा। तो ये भगवान की धरती है, भगवान का खेत है, हम भगवान के हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए खेती कर रहे हैं। ऐसा करके खेती करेगा तो खेती करना भी भजन बन जाएगा, उसका व्यापार भजन हो जाएगा, नौकरी भजन हो जाएगा। बस संकल्प यह करना है कि यह क्रिया भगवान निमित्त है, अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वह कर्म सहज अपवित्र दोषपूर्ण कर्म निर्दोष हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। वो उपासना मूलक हो जाएगा, वो कर्म पवित्र हो जाएगा। यह बात श्री नारद जी ने बताई और इस उत्तर में नारद जी ने भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, भगवान के उत्सव करना चाहिए, इन सब की विस्तृत विधि नारद पांचरात्र में श्री नारद जी महाराज ने वर्णन किए है। ये देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के महान भक्त हैं। देखो भगवान ही भक्त बनकर आते हैं, क्यों? हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति कैसे करना चाहिए। सनकादिक भगवान है लेकिन वे स्वयं भजन का मार्ग बताने आए हैं। नारद जी भगवान हैं, वे स्वयं भक्त बनकर के भजन की पद्धति हम सबको सिखाने आए हैं। ये देवर्षि नारद जी भगवान की मन की विभूति कहे जाते हैं, भगवान के मन का अवतार कहे जाते हैं। मन के बिना कोई क्रिया होती नहीं, इसीलिए देवर्षि नारद जी के बिना भगवान की कोई लीला बनती नहीं। चाहे रामावतार की लीला हो, चाहे कृष्णावतार की लीला हो, चाहे नृसिंहावतार की लीला हो, प्रत्येक लीला में नारद जी कहीं न कहीं विराजमान है, क्योंकि नारद जी भगवान के मन के अवतार है। समस्त जीवों को भगवत प्रेम देने वाले श्री नारद जी महाराज हैं। देखो नारद जी के 4 चेला तो विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? 2 वृद्ध और 2 बालक। वृद्ध कौन हैं? महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि, ये 2 वृद्ध शिष्य हैं। व्यास जी चिंता में थे तो उन्हें भागवत का ज्ञान दिया, वाल्मीकि महर्षि को भागवत का ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान बसी, उनको रामचरित्र का बोध कराया। और 2 बालक शिष्य हैं। एक तो श्री ध्रुव जी महाराज, जिनको 5 वर्ष की आयु में कृपा करके कृतार्थ कर दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। और एक शिष्य तो ऐसे महाराज जिनको पेट में ही भागवत धर्म की शिक्षा दे दी, ये है श्री भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज। ये भगवान का अवतार, श्री नारद रूप में भगवान ने अवतार लेकर के समस्त जीवों पर अनुग्रह किया है। श्री नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। श्री नारद जी महाराज की जय। चौथा अवतार भगवान का नरनारायण रूप में है, और उन नरनारायण भगवान के चरणों में तो हम लोग बैठे ही हैं। बद्री नारायण भगवान, भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नरनारायण रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। नरनारायण रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में भी भगवान ने ब्रह्मचर्य और तप भजन की महिमा को करके दिखाया। आज भी भगवान तप में प्रवृत्त हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक बद्री नारायण भगवान का जाकर दर्शन करते हैं, भगवान के भजन में तप में उनको 6ठा अंश प्राप्त हो जाता है। 6ठा अंश प्राप्त हो जाता। भगवान इतने दयालु हैं, सोचते बेचारे जीव तो तपस्या कर नहीं पाते, तो भोगी हो चुके हैं, चलो हम ही भजन कर लें, इनके बदले तपस्या कर लें। ये कष्ट पूर्वक आएंगे, हमारा दर्शन करेंगे, इसी से हमारी भजन में तप में इनका हिस्सा मिल जाएगा। भगवान कितने दयावान हैं, कितने करुणामय हैं भगवान। भगवान तप में प्रवृत्त हैं।
इस अवतार में भगवान ने सहस्र कवची दैत्य का वध किया। नर नारायण भगवान ने सहस्र कवची दैत्य का वध किया। एक दैत्य था, उसने सूर्य से वर मांगा, मैं अजर अमर हो जाऊं। सूर्य बोले कि ये वरदान नहीं दे सकता, और कोई मांगो। तो इसने सोचा कि चले हम सूर्य को ही ठग लें। दुष्ट प्रकृति के जीव अपने को ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, सबको ठगने की भावना रखते हैं। इसने सोचा कि हम सूर्य को ठग लें। तो बोला, महाराज हमारे शरीर पर 1000 कवच हो जाएं, और वह कवच अभेद्य हो। कथनचित कोई तोड़ना चाहे तो जब 1000 कवच पूरे टूट जाएं तब हमारी मृत्यु हो, और एक कवच कब टूटे? बोले जब 1000 वर्ष तक लगातार कोई युद्ध करे तब एक कवच टूटे, और कवच के टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। ऐसा विचित्र वरदान इसने मांगा। 1000 कवच शरीर पर हो जाए और 1000 वर्ष के युद्ध में एक कवच टूटे, और कवच के टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। अब तो भय के कारण कौन देवता उससे युद्ध करे? तीनों लोकों में आतंक मचा दिया इसने। सब भगवान की शरण में गए। भगवान ने नरनारायण रूप से अवतार ग्रहण करके विशालापुरी जो बद्री नारायण है, यहाँ भगवान बैठ गए। नारद जी का आवाहन किया। नारद जी तुरंत नारायण नारायण कहते हुए इस दैत्य के सामने प्रकट हो गए, सहस्त्र कवची के सामने। ए सहस्त्र कवची बोला कि नारद जी जल्दी बताओ, कोई वीर, हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है, युद्ध की इच्छा हो रही है, कोई त्रिभुवन में योद्धा नहीं है, नहीं तो आप ही हमसे 2-2 हाथ कर लो। नारद जी बोले, नहीं, ये काम हम नहीं करते, लेकिन तुम्हारी भुजाओं की खुजली शांत करने की औषधि हमारे पास है, अमोघ औषधि। क्या? बोले 2 बालक हैं, एक का नाम है नर और एक का नाम है नारायण। वो हिमालय में तप कर रहे हैं, बड़े वीर हैं, वे तुम्हारे भुजाओं की खुजली को शांत कर सकते हैं। ये बल का अभिमानी उद्दंड उद्धत दैत्य भगवान के निकट पहुंच गया। भगवान ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक नर भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करके इसके एक कवच को तोड़ दिया, और वरदान को सत्य प्रमाणित करते हुए भगवान नर ने मृत्यु का अभिनय किया। नर माने परमात्मा ही होता है। नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः, ये महाभारत का वाक्य। नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः, सनातन परमात्मा को ही नर कहा गया। एक कवच तोड़ दिया 1000 वर्ष युद्ध करके, और भगवान ने मरने का अभिनय किया, निष्प्राण होके गिर गए। नारायण ऋषि उठ के खड़े भये और बोले कि यदि हमारी तपस्या पूर्ण मनोयोग से की गई है, विशुद्ध है, तो हमारे भजन की महिमा से हमारे भाई नर जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते नर जीवित होकर भजन में बैठ गए, और नारायण भगवान ने धनुष संभाला, और 1000 वर्ष तक युद्ध करके उसके दूसरे कवच को तोड़ दिया, और नारायण भगवान ने मृत्यु का अभिनय किया। नर ऋषि खड़े भये, बोले यदि 1000 वर्ष की हमारी तपस्या ठीक से हो चुकी है, तो हमारे भैया नारायण जीवित हो जाएं। अब नारायण जीवित होकर के वे युद्ध करने लगे, और नर ऋषि फिर तपस्या करने लगे। ऐसे बारी बारी से दोनों भाइयों ने युद्ध किया। 999,000 वर्ष तक भगवान इससे लड़ते रहे, इसको बीच में फुर्सत ही नहीं दिया, और स्वयं तो बारी बारी से तप करने बैठ जाते। 999 कवच इसके टूट गए, एक कवच बाकी रहा। अब तो ये घबरा गया। इतने अजय योद्धा हैं जिन्होंने 999 कवच तोड़ दिए, तो एक कवच तोड़ देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। बस ये भयभीत होकर, व्याकुल होकर सूर्य भगवान की ओर भागा, और सूर्य मंडल में लीन हो गया, छुप गया। यही सहस्त्र कवची दैत्य द्वापर के अंत में कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। यह कर्ण सहस्त्र कवची दैत्य ही था, और भगवान का दैत्यों के संहार के लिए अवतार हुआ है। अब की बार बारी नर की थी, और नरावतार श्री अर्जुन हैं, इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान ने
कर्ण का वध करवाया। और यह कवच बिना 1000 वर्ष के युद्ध के टूट नहीं सकता था, इसलिए दानवीर कर्ण के इस कवच कुंडल को इंद्र के द्वारा ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल की याचना करवा ली और अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध भगवान ने करवा दिया। ये भगवान नर नारायण, इनकी बड़ी अद्भुत महिमा। एक बार इंद्र को भ्रम हो गया कि ये दोनों ऋषि कुमार कहीं स्वर्ग लेने के लिए तप तो नहीं कर रहे हैं। भगवान की माया अतिशय प्रचंड है, भगवान के संबंध में इसे भ्रम हो गया। इसने कामदेव और अप्सराओं को भेज दिया। यही बेचारे इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र हैं और क्या रखा है, अप्सराओं को और कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने वसंत आदि ऋतुओं को प्रकट किया और अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। अप्सराएं नाचते गाते थक गईं, लेकिन भगवान तो सहज ही क्षोभ रहते हैं। भगवान के भीतर क्षोभ कैसे प्रकट हो? भगवान तो शांत भाव से बैठ करके चिंतन करते रहे। जब हम किसी क्रिया को देखकर आकृष्ट होते हैं तब बंधन है, और उदासीन भाव को हम स्वीकार कर लें, जगत के प्रति उदासीन हो जाएं, प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर प्रकृति हमको बांधने में समर्थ नहीं है। प्रकृति के प्रति जो आकर्षण है, जड़ प्रकृति के प्रति जो आकर्षण है, वह आकर्षण ही बंधन का कारण है। आप शांत भाव से, उदासीन भाव से बैठे थे, कोई प्रभाव चित्त पर नहीं हुआ। जो उदासीन है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया जा सकता। जब प्रभाव नहीं दिखेगा तो व्यक्ति अपने आप निराश हो जाएगा। कामदेव भी लज्जित हो गए, अप्सराएं भी लज्जित हो गईं, नाच गा के थक के बैठ गए, भगवान पर तो कोई अंतर पड़ा नहीं। अंत में भगवान ने कहा, भाई आप लोगों ने आकर हमारे आश्रम में बड़े सुंदर नृत्य और गायन को प्रस्तुत करके हमें प्रसन्न कर लिया। वाह, आओ आप लोग सुंदर जल पिए अलकनंदा का और कंदमूल फल का आहार करें, आपकी और क्या सेवा करें। अब तो और आश्चर्य कामदेव को हुआ कि भगवान को क्रोध नहीं आया, ये हमारे ऊपर करुणा ही कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम लोग थक चुके हो, अब हमारी माया की सृष्टि को देखो। भगवान ने जैसे ही अपनी जंघा को ठोका, तमाम अप्सराएं प्रकट हो गईं। उन अप्सराओं के रूप के समक्ष स्वर्ग की अप्सराएं इतनी लज्जित हो रही थी, उनके मन में आ रहा था कि हम इनकी दासी बनने के लायक भी नहीं है। दिव्य संगीत प्रकट हो गया और अप्सराओं ने नृत्य गान किया। अब तो कामदेव लज्जित हो गया। जिनके संकल्प में ऐसी ऐसी सुंदर सृष्टि है, वे मोहित हो जाएं, वे आकृष्ट हो जाएं, ये तो संभव ही नहीं, ये तो इंद्र का अपराध था। बोले, भगवान हम तो देवराज की आज्ञा से आए हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हैं, ले जाओ एक अप्सरा इंद्रलोक में, दिखा देना कि उनके पास ऐसी ऐसी अप्सराएं हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो भगवान की जंघा से प्रकट जो उर्वशी नाम की अप्सरा, उस अप्सरा को भगवान ने कामदेव को दे दिया, और वह अप्सरा ही उर्वशी अप्सरा त्रिभुवन का श्रृंगार है। त्रिभुवन की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी है, स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी है। ऐसे भगवान की विलक्षण लीलाएं हैं। एक नरनारायण भगवान का चरित्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज को भी एक ऐसी विचित्र घटना घट गई। देखो, ये सारी लीलाएं हम साधकों को शिक्षा देने के लिए हैं। मूल में इसका रहस्य यही है, हम सबको शिक्षा देने के लिए भागवतों की ये चरित्र हैं। एक दिन की बात है, श्री प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। इसी बीच नारद जी पधारे। दूत ने आगमन की सूचना दिया। आपने कहा कि अभी तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे थोड़ी देर बैठें, तब हम आके मिलते हैं। पूजा में लग गए तो नारद जी बैठे, इस बात का ध्यान नहीं रहा और नारद जी विलंब देखकर नारद जी चले गए। तो इतना सूक्ष्म भागवतापचार हो गया, इतना सूक्ष्म भागवत का अपराध हो गया। बस इस अपराध के कारण प्रहलाद जी जैसे सिद्ध कोटि के भक्त की भी बुद्धि में विकृति आ गई। वे सोचने लगे कि अरे,
मैं बड़ा मूर्ख हूं। मेरे चाचा हिरण्याक्ष को इन्होंने 12 अवतार लेकर मार दिया, मेरे पिताजी को सिंह बन के मार दिया, और हम इन्हीं के दास बन के सेवा कर रहे हैं। अरे पुत्र को तो अपने पिता के वैर का बदला लेना चाहिए। चलो हम नारायण से, भगवान से वैर का बदला लेंगे। कहाँ है भगवान? तो बद्री नारायण में है। तो प्रहलाद जी भी सेना लेकर बद्री नारायण पहुंच गए। श्री नरनारायण भगवान वृद्ध ऋषि के रूप में आ गए, लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। प्रहलाद जी तो आखिर महान संत हैं, संत को देखकर दया आ गई, चरणों में प्रणाम किया। और महाराज आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? आप आज्ञा करें, आपकी कुटिया तक हम ही संविधा पहुंचा देते हैं। कहते नहीं, स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी तो किसी के कोई दास नहीं रखते, वे तो स्वयं ही दास होते हैं। हम अपना काम अपने आप करेंगे। प्रहलाद जी हट करने लगे। तब आपने कहा कि तो कोई बात नहीं, तुम ज्यादा श्रद्धालु हो तो ये लकड़ी उठाकर हमारे हाथ में दे दो। अब छोटी सी लकड़ी को प्रहलाद जी उठाने लगे तो लकड़ी उठी नहीं। धरती उठ गई शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर। कितनी शक्ति प्रहलाद जी ने लगा दी, लेकिन महाराज वो लकड़ी नहीं उठी। जब लकड़ी नहीं उठी तो भगवान हंसने लगे। बोले बस इतनी अल्प शक्ति को लेकर भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? अब तो समझ गए कि ठाकुर जी ही है, चरणों में गिर गए। बोले भगवान ये बुद्धि में विकृति आई कैसे? हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहा देखो, भगवान की सेवा पूजा भी कर रहे हो और उस समय कोई भागवत आ जाए, कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनका सत्संग पहले कर लेना चाहिए। भगवान की पूजा बाद में कर ले, कोई दोष नहीं, लेकिन सत्संग पहले करना चाहिए। ये भगवान के भक्त का अनादर हो गया तुम्हारे द्वारा अनजाने में, उससे ये विकृति आई। प्रहलाद जी तो परम निर्विकार संत हैं, उनके चित्त में विकृति नहीं आ सकती, लेकिन यह लीला दिखाकर भगवान ने समस्त जगत के जीवों को यह प्रेरणा दी, भागवतों का आदर करना चाहिए। ये नरनारायण भगवान के अनंत चरित्र हैं। आज भी भगवान नरनारायण बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। बोलो बद्री नारायण भगवान की। भगवान का 5वां अवतार कपिल अवतार है। इसका प्रकरण आप 3 स्कंध में श्रवण करेंगे। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय अवतार है। भगवान ने इस अवतार में प्रहलाद जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया, अलर्क आदि को भागवत धर्म का उपदेश दिया, अन्वेक्ष की विद्या का उपदेश श्री भगवान ने प्रदान किया। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण रूप में हुआ और याम आदि पुत्रों के साथ भगवान ने प्रजा की रक्षा की, स्वयंभू मनु की रक्षा की। 8वां अवतार भगवान का ऋषभावतार है। इस अवतार में भगवान ने सर्वाश्रम नमस्कृतम, संपूर्ण आश्रम जिसे नमस्कार करते हैं, उस अवधूत आश्रम के धर्म को भगवान ने प्रकट किया। अवधूत चर्या को भगवान ने ऋषभ देव के रूप में प्रकट किया। भगवान का 9वां अवतार पृथु अवतार है। इस अवतार को लेकर भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी का शोधन किया। भगवान के समय से ही यह पृथ्वी समतल भई और भगवान ने कैसा नगर कैसा गांव होना चाहिए, इसकी संपूर्ण व्यवस्था भगवान ने पृथ्वी रूप में आकर के बनाई। भगवान का 11वां अवतार वह कच्छप अवतार है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है और 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। 14वां अवतार भगवान का नृसिंहावतार है और 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। त्रिशप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरोन महिम, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन बना दिया। कई लोग प्रश्न करते हैं कि एक बार में ही विहीन कर दिया तो 20 बार कहां से आए? इसमें एक विशेषण दे रहे, ब्रह्मद्रोहो नृपान। जो क्षत्रिय वेद और ब्राह्मणों के विरोधी हो चुके थे उनका संहार किया।
ब्रह्मद्रोहो नृपान, ये विशेषण से ये बात बता रहे हैं, समूल विनाश नहीं किया। वस्तुतः जो भगवान के भक्त थे, गौ साधु ब्राह्मण का सत्कार करने वाले थे, उनका वध आपने नहीं किया। जो दुष्ट प्रकृति के हो चुके थे उनको आपने समाप्त किया। 17वें अवतार में भगवान ने व्यास रूप से पराशर ऋषि के यहाँ सत्यवती के गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और 18वां अवतार भगवान का श्री रामावतार है। इसमें भगवान ने रावण का वध किया, समुद्र पर सेतु का भगवान ने निर्माण किया। कृष्ण बलदेव के रूप में भगवान का वह अवतार हुआ। यह भगवान का एक अवतार है। 19 और 20वां अवतार भगवान का यह है। और बुद्धावतार यह भी भगवान का एक अवतार है जो कि हो चुका है। निंदस यज्ञ विधेय रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश है। निरीह प्राणियों की हिंसा से द्रवित होकर के भगवान ने बुद्धावतार ग्रहण किया और अहिंसा परमो धर्म, इस धर्म की शिक्षा श्री बुद्ध भगवान ने प्रदान की। बुद्ध भगवान की उपदेश की पद्धति बड़ी अद्भुत थी। एक ब्राह्मणी का पुत्र मर गया, किसी ने कह दिया कि बुद्ध भगवान जीवित कर देंगे। वो सामने पहुंचकर रोने लगे, महाराज इसे जीवित कर दो। आपने कहा किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जिस घर में कोई मौत न हुई हो। वो पूरे नगर में घूमी, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत न भई हो। उसे ज्ञान हो गया कि अकेले हमारा ही बेटा नहीं मरा, न जाने कितने के बेटा मरे, कितने के पिता मरे, कितने के भाई मरे। इस संसार में मृत्यु अवश्य होनी है, यह बात उसकी समझ में आ गई और पुत्र का तो उसने संस्कार कर दिया और बुद्ध भगवान से उसने सत्संग करके और निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। कहते हैं कि बुद्ध भगवान का एक शिष्य था, उसका नाम आनंद था। धर्मोपदेश की उसने आज्ञा मांगी, धर्म प्रचार की। आपने कहा जहां तू धर्म प्रचार के लिए जा रहा है वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इसने कहा सुनेंगे ही तो नहीं, हम तो अच्छी बात कहेंगे तो कोई न कोई एक तो सुनेगा, उसका तो कल्याण होगा। और मान लो कोई नहीं सुनेगा तो अच्छी बात का बार बार उच्चारण करके हमारा संस्कार तो पुष्ट होगा, इसलिए हम तो अवश्य जाएंगे। बुद्ध भगवान बोले वो सुनेंगे नहीं। ये बोला महाराज नहीं सुनेंगे तो कम से कम गाली तो नहीं देंगे। कहे नहीं, वे ऐसी प्रकृति के हैं कि गाली भी देने लग जाएंगे। तो शिष्य ने कहा कि गाली देने लग जाएंगे, मारेंगे तो नहीं? बोले नहीं, वो तो बहुत दुष्ट है, मारने भी लग जाएंगे। तो कहे ऐसे ही 2-4 लाठी डंडा मार देंगे तो उससे क्या है, हम सहन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं मारेंगे कि हमारी मृत्यु हो जाए। बोले नहीं, वे ऐसा भी मार सकते हैं कि तुम्हारा शरीर ही छूट जाए, मृत्यु हो जाए। कहे तब तो वे बड़ा हमारा उपकार करेंगे, उपाधि नष्ट हो जाएगी, मैं निर्वाण पदवी को प्राप्त हो जाऊंगा। वस्तुतः वे जीव हिंसा जीवी हैं, उनको धर्म के उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। यह सुनते ही बुद्ध भगवान मुस्कुराए और उसे हृदय से लगा के कहा, हाँ तुम जैसा तितिक्षावान उपदेश करने का अधिकारी है। तितिक्षु ही, सहनशील ही उपदेश कर सकता है, जिसमें सहन क्षमता नहीं, वह उपदेश का पात्र नहीं है।